बच्चों, आज हम पाठ 3 में रासायनिक सूत्र लिखने की विधि का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक प्रतीक लिखना बताया था। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 3 में रासायनिक सूत्र लिखने का अध्ययन करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं, उनके विषय में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर हम धन मूलक को बाईं ओर तथा ऋण मूलक को दाईं ओर लिखते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने का सबसे पहला नियम यह है कि हम कॉपी में बाईं ओर धन मूलक को लिखेंगे और दाईं ओर ऋण मूलक को लिखेंगे। जैसे Na उसकी संयोजकता लिखेंगे। जब इसको इस रूप में लिखते हैं तो ये होता है मूलक। ऐसे ही ऋण मूलक, जिसकी ऋण में संयोजकता होती है उसे ऋण मूलक लिखते हैं। जिसकी धन में संयोजकता होती है उसे धन मूलक कहते हैं। जिसकी ऋण में संयोजकता होती है उसे ऋण मूलक कहते हैं। तो लिखने में सबसे पहले हम धन मूलक को दाईं ओर और ऋण मूलक को बाईं ओर लिखते हैं। दूसरा हमारा ये है कि इनकी संयोजकता जो धन में 1 है, ऋण में 1 है, धन में 2 है, धन में 3 भी होती है, ऋण में भी 3 होती है। तो इस प्रकार इनकी संयोजकता को ठीक ऊपर अंकों में लिखते हैं। इनकी संयोजकता को इनके ठीक ऊपर अंकों में लिखते हैं। जैसे कि Mg है, उसकी संयोजकता 2 होती है। इसी प्रकार से मान लीजिए ऑक्सीजन है और इसकी संयोजकता -2 होती है, तो इसको ठीक ऊपर लिख देते हैं, अंकों में लिख देते हैं। यहाँ तो हमने उसको प्लस ऋण के रूप में लिखी थी, प्लस या ऋण के रूप में, और यहाँ इनको ठीक हम अंकों में ऊपर की ओर लिख देते हैं। तथा एक संयोजकता को नहीं लिखते हैं। एक संयोजकता को नहीं लिखते हैं। एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो एक ही रहता है, एक के ऊपर की संख्या है तो उनको धन और ऋण में लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है कि बराबर की संयोजकता आपस
में कट जाती हैं। इसका मतलब यह है कि दो संयोजकता प्लस में है और दो संयोजकता माइनस में है, तो दोनों आपस में बराबर होकर के कैंसिल हो जाती हैं। जैसे Mg और O। इसके बाद चौथा नियम है संयोजकता भिन्न होने पर, संयोजकता भिन्न होने पर संयोजकताओं को आपस में बदलकर नीचे दाईं ओर लिख देते हैं। संयोजकता भिन्न होने पर संयोजकताओं को आपस में बदलकर नीचे दाईं ओर लिख देते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम की संयोजकता प्लस में 3 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता माइनस में 2 होती है। तो इसमें ये 3 है इसकी संयोजकता 2 है। तो इनको आपस में बदलते हैं इस प्रकार कि Al की संयोजकता को Al2 लिखते हैं। ये इसका बायां भाग है और ये इसका दायां भाग है। तो दाएं भाग में नीचे लटकते हुए इसकी संयोजकता को यहाँ लिख देते हैं और यह ऑक्सीजन है, इसके पास एल्यूमिनियम की संयोजकता को लिख देते हैं। इसका मतलब आप यह समझो कि ये इसकी संयोजकता यहाँ और इसकी संयोजकता यहाँ लिख देते हैं, आपस में बदल करके लिख दी। और ये हमारा अभिष्ट सूत्र हो गया कि Al2O3। इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस प्रकार से हमको अभिष्ट सूत्र प्राप्त हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो बच्चों, हम आज रासायनिक सूत्र लिखना सीख रहे हैं। रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए सबसे पहले हमको प्रतीक याद होने चाहिए कि किस तत्व का प्रतीक क्या है। इसके बाद उनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। कुछ तत्वों की संयोजकता 1 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है, किसी की धन में होती है और किसी की ऋण में होती है। तो ये हमको बार बार यूज लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। तो ये धन मूलक, जिनकी संयोजकता धन में होती है वो धन मूलक कहलाते हैं, जिनकी संयोजकता ऋण में होती है वो ऋण मूलक कहलाते हैं। धनी तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, 1, 2 या 3 कितने भी हों, तो धन मूलक कहलाते हैं। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ऋण मूलक कहलाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बताया है कि भाई सबसे महत्तम कोष में प्रत्येक परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो अपना वो लेन देन करता है, साझा करता है और साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। और जो साझा करते हैं उसी के आधार पर हमारे रासायनिक सूत्रों का निर्माण होता है। जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो किसी भी तत्व से लेकर के, एक तत्व से, दो तत्व से लेकर के और अपना साझा करके और अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होते हैं भारात्म कोश में, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके और अपना अष्टक बनाना चाहता है। तो इसी प्रकार अपना भारात्म कोश में अगर मान लो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं तो उसको देख करके वो भारात्म कोश को हटा करके और अंदर वाले कोश को अष्टक मान लेता है और वो अपना त्याग करता है। तो उसकी संयोजकता 1 धन में, 1 ऋण में, 1 धन में या 2 धन में या 3 धन में इस प्रकार हो सकती है। जैसे कार्बन की 4 धन में भी होती है और 4 ऋण में भी होती है, क्योंकि इसके भारात्म कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार तत्वों की संयोजकताएं होती हैं जिनको हमको याद रखनी है। और संयोजकताओं को लिखने के आधार पर याद होने के बाद में फिर कुछ सामान्य से नियम हैं जिनके द्वारा हम रासायनिक सूत्र बना सकते हैं किसी भी यौगिक का। उसके लिए मैंने आपको सामान्य से नियम बताए हैं कि सबसे पहले धन मूलक को बाईं ओर और ऋण मूलक को दाईं ओर लिखते हैं। जिनकी धन में संयोजकता होती है उनको बाईं ओर लिखते हैं और ऋण में संयोजकता होती है उनको दाईं ओर लिखते हैं। इसके बाद ठीक ऊपर उनकी संयोजकता धन में और ऋण में कितनी कितनी है वो स्पष्ट लिखते हैं। इसके बाद हम इनकी संयोजकताओं को ठीक ऊपर अंकों में लिखते हैं। इनकी संयोजकताओं को ठीक ऊपर अंकों में लिखते हैं। जैसे कि Mg की संयोजकता 2+ में होती है तो 2 लिख दिया, ऑक्सीजन की संयोजकता 2- में होती है तो इसके ऊपर 2 लिख दिया। तो ठीक ऊपर इनकी संयोजकता लिख देते हैं। इसके बाद तीसरा नियम है आपको कि अगर इनकी संयोजकता आपस में बराबर हो, जैसे 2 इसकी है 2 इसकी है बराबर है, तो 2-2 आपस में कट जाते हैं और कट करके और हमारा अभिष्ट सूत्र हो जाता है MgO, अर्थात इसका नाम हो गया मैग्नीशियम और इसको कहेंगे ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार इसका अभिष्ट सूत्र होगा। अगर मान लीजिए संयोजकता भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न संयोजकता होने पर उनको भी अंकों में ही लिखते हैं। धन और ऋण तो हमको दूसरी स्टेप में आकर के हटा देने पड़ते हैं, तो इन संयोजकताओं को आपस में बदल देते हैं नीचे, अर्थात यहाँ धन ऋण लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी संयोजकता इसके पास आ जाती है और नीचे लटकते हुए दाईं ओर लिखते हैं। एल्यूमिनियम की संयोजकता ऑक्सीजन के पास आ जाती है और इसकी संयोजकता 3 को इस प्रकार नीचे लिख देते हैं। तो अभिष्ट सूत्र क्या हो जाता है? Al2O3। नाम क्या हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम इन अणुसूत्रों को बना लेते हैं। अब 5वें बिंदु में हम देखते हैं कि जैसे बहुपरमाणुक मूलक आ जाते हैं, बहुपरमाणुक मूलक आने पर उनको कोष्ठक में लिखकर उनकी संयोजकता
लिखते हैं। सब में ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सी बार बहु परमाणु मूलक आने पर उनको कोष्टक में लिख करके और उनकी संयोजकता लिखते हैं। जैसे अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे कैल्शियम की संयोजकता प्लस में 2 होती है। जैसे ये कैल्शियम है और इसकी संयोजकता 2+ की होती है। इसी प्रकार ये हाइड्रोक्साइड है और इसकी संयोजकता -1 होती है। कैल्शियम की संयोजकता प्लस में 2 और 1 को कभी लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि हाइड्रोक्साइड OH मूलक है जो इसकी संयोजकता -1 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब इसकी संयोजकताओं को आपस में पलट के लिखेंगे यहाँ नीचे, तो ये जो 2 लिखेंगे जब यहाँ, तो 2 यहाँ ऐसे बिना कोष्टक के लिखने पर ये H की संयोजकता मानी जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है कि इस पूरे को कोष्टक में बंद करके और फिर 2 लिखना है, जब जा कर के बहु परमाणु मूलक हाइड्रोक्साइड की पास संयोजकता गिनी जाएगी। जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस, और इसका नाम हो जाएगा फिर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस प्रकार कुछ बहु परमाणु मूलक भी आते हैं हमारे यहाँ, जैसे NH4+ अमोनियम आयन और SO4 सल्फेट आयन बहु परमाणु मूलक हैं ये। तो इनको कोष्टक में बंद करके और फिर इनकी संयोजकताओं को लिखा जाता है। तो ऐसे मूलकों को बहु परमाणु मूलक कहते हैं। तो किसी भी सूत्र को लिखने पर हमको ये पता है कि बाईं ओर धन मूलक लिखे जाते हैं और दाईं ओर ऋण मूलक लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से बहु परमाणु जो मूलक होते हैं उनको कोष्टक में लिखते हैं। बाकी सारे नियम सब में ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इस प्रकार हम कोई सा भी सूत्र लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बनाना चाहते हैं। बहुत सी बार हमको हिंदी में नाम दे देते हैं और सूत्र बनाने के लिए बोलते हैं कि इनका सूत्र बनाओ। कभी सूत्र दे देते हैं और हिंदी में नाम लिखने के लिए कहते हैं। तो सूत्र बनाना आसान काम है। तो देखिए बच्चों, सोडियम इसकी संयोजकता है 1+ की और नाइट्रेट NO3 और इसकी संयोजकता 1- की। तो एक को धन एक को ऋण लिख दिया। इसी प्रकार से जो सोडियम नाइट्रेट है, अब सोडियम नाइट्रेट का जो अणुसूत्र बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि दोनों की संयोजकता बराबर है और एक को कभी लिखते नहीं हैं। तो इसका अभिष्ट सूत्र क्या हो जाएगा, NaNO3। तो ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो गया। अब अगर इसकी संयोजकता ज़्यादा होती और इसको यहाँ लिखते तो अंक इसके आगे लग दे 1 2 3 तो गड़बड़ हो जाता। तो उस समय हमको ब्रैकेट बंद करके फिर कोई अंक लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं लिखते। लेकिन ये तो संयोजकता आपस में एक थी, कट गई, तो NaNO3 इसका सूत्र हो गया सोडियम नाइट्रेट का। तो इस प्रकार हम अणुसूत्र लिखते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम
किसी भी यौगिक का अणुसूत्र कैसे लिखते हैं। आपको मैंने नियम बताए और संयोजकता आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो आपकी पुस्तक में दी हुई है 42 पेज नंबर पर, उस 42 पेज नंबर पर जो सारणी दी हुई है उसमें आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक संयोजी धनमूलक कौन से हैं, द्विसंयोजी धनमूलक कौन से हैं, त्रिसंयोजी धनमूलक कौन से हैं। इसी प्रकार ऋण मूलक भी दे रखे हैं, एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, और इसके अलावा संयुक्त मूलक भी दिए हुए हैं, बहुपरमाणु मूलक भी दिए हुए हैं। तो उनकी संयोजकता उसमें लिखी हुई है कि किसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, किसी को सल्फेट कहते हैं, किसी को फास्फेट कहते हैं, किसी को अमोनियम कहते हैं। तो वो सब उसमें दिया हुआ है। तो उसके आधार पर हम संयोजकता देख सकते हैं। लिखने का आपको तरीका बता ही दिया मैंने कि धनमूलक को बाईं और ऋण मूलक को दाईं और लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है। फिर इनकी संयोजकताओं को ठीक ऊपर लिखते हैं अंकों में। फिर यहाँ धनमूलक ऋण मूलक लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी भी है, उनको ठीक उनके ऊपर लिख लीजिए। इसके बाद अगर संयोजकता बराबर हैं तो आपस में क्रॉस हो जाएंगी। अगर संयोजकता अलग अलग हैं तो वो फिर जब बराबर हैं तो क्रॉस होकर अभिष्ट सूत्र ऐसा बन जाएगा। और फिर अगर अलग अलग है तो इन संयोजकता भिन्न होने पर इनको आपस में बदल करके नीचे दाईं ओर लिखते हैं। जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 थी, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 थी, इनको आपस में बदल दिया। ऑक्सीजन संयोजकता एल्यूमिनियम के दाईं ओर लिख दी और एल्यूमिनियम की संयोजकता ऑक्सीजन के दाईं ओर लिख दी। तो इस प्रकार इसका सूत्र बन गया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई इसमें बताओ इस सूत्र में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये संयोजकता इसकी नहीं है, ये सूत्र बनाते वक्त बदल के लिखी हुई है। तो इसलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होगी और ऑक्सीजन की संयोजकता इस समय 2 होगी, क्योंकि सूत्र में तो इसके लगी हुई है ये, लेकिन हमको पता है सूत्र बनाने के नियम में आपस में बदल करके लिखी हुई है। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये सूत्र है जिसमें एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अगर बहुपरमाणु मूलक आ जाए, जैसे मैंने बताया आपको, ये बताया या SO4 बताया या PO4 बताया, तो इनको आप कोष्टक में लिखेंगे। इस प्रकार कोष्टक में लिख करके इनकी संयोजकता लिखेंगे। अगर कोष्टक में नहीं लिखते हैं तो H की मानी जाएगी, O की नहीं मानी जाएगी संयोजकता। और ये है दोनों की, इसलिए CaOH का होल ट्वाइस कहेंगे। ये हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर इस प्रकार की पोजीशन है कि संयोजकता बराबर है तो आपस में घट जाएगी, फिर कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है, NaNO3 लिख देंगे फिर हम। अगर इसके आगे भी अगर इसकी संयोजकता कुछ ज़्यादा होती और लिखना पड़ता तो उस संयोजकता को हम कोष्टक लगा करके ही लिख सकते थे, जिसके कारण से वो मान्य है। तो ये हुआ हमारा अणुसूत्र बनाने का आज का वीडियो। इसको अध्ययन करना, फिर अगले वीडियो में आपको हम आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।